ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं लियो। ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ठीक है, लव लाइफ को लेके कुछ एंजल्स यहाँ बताना चाह रहे हैं। रोमांस हो सकता है कि रोमांस को लेके, लव लाइफ को लेके कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मैटर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, कि आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, बट जो मैटर्स ऑफ हार्ट हैं, लाइक रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अबाउट योर लव लाइफ रिलेशनशिप। और हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े और आपका जो एक डिसीजन है इट कैन हेल्प यू। कुछ के लिए है कि मेजर लाइफ चेंज का कार्ड है, तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है। और आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड कुछ, या वैसे ही ओवरऑल एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि यस, कोई आप फैसला ले सकते हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपका कोई फैसला, कोई गुड डिसीजन, ठीक है, इट कैन हेल्प यू आउट, आपको हेल्प कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, या आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। चलिए, अब किस वे में एंजल्स कहना चाह रहे हैं, एंड इट्स लाइक जनरली ऑल्सो लियो के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हो जनरली आपकी लाइफ में भी, कुछ वैसे चेंज आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि लोकेशन चेंज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गेटिंग मैरिड, आपकी शादी हो रही है। ठीक है, सो को डिपेंडेंसी। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं को डिपेंडेंसी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आपको डिसाइड करना होगा। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है। टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी क्लियर कीजिए, पास्ट की बातों को भूल जाइए, पास्ट टॉक्सिक पीपल कमिंग आउट ऑफ जोन। तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। नाउ इट्स द टाइम जहाँ आपको डिसाइड करना है कि इधर से किधर जाना है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि वेयर टू मूव। वो वाली एनर्जी एंजल्स कह रहे हैं। एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। जो आपके एक्स हैं, मैं ये नहीं कह रही जो करंट पार्टनर है, ठीक है। या कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी बातों को और इश्यूज़ को ख़त्म कर दीजिए। इट्स टाइम टू रिकनेक्ट। ठीक है, अपने आप लाइक रिकनेक्ट कीजिए, अपने और पार्टनर को टाइम दीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। ठीक है ना। हो सकता है कि काम की वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? ओके, सो आपके पार्टनर, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अ चेंज, रोलर कोस्टर वैसी वाली एनर्जी दिखाई देती है। ये क्या चाहते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है? कुछ के लिए हो सकता है लाइक आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी है, डिस्टेंट, कोल्ड, दूरी पर है। ठीक है, और हील करने की ज़रूरत है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बता चुकी हूँ, इट्स टाइम। यस, थर्ड अगेन वही थर्ड पार्टी इशूज़, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, टॉक्सिक, बैड बिहेवियर, पास्ट में जो भी हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। सो थिंग्स कैन पिकअप, चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। देखिए, मैं अब हर किसी की सिचुएशन अलग है। कुछ लोग होता है मैरिड है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या कुछ लोग वैसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, ऑन ऑफ करता रहता है पर्सन, तो आपकी चॉइस है वेदर यू वांट टू मूव ऑन, या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। ठीक है, और रोमांस का कार्ड तो है, लेकिन लव लाइफ, जो लव लाइफ से रिलेटेड है, कुछ इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना है आपको। तो आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, ये एंजल्स कहना चाहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये है कि हाँ, आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। मैरिड लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छे फैसले लेते हैं, मतलब दोनों, अपने दोनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बॉन्डिंग के लिए, अगर आप कुछ सही तरीके से चलते हैं तो। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अगर अब हम करियर की बात करें कि करियर वाइज लियो के लिए क्या आ रहा है।
ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट आंसर्ड प्रेयर्स। मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर हो सकती हैं। थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड, अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है आपके लाइफ में, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, टीम वर्क, कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, या आपके हक में कुछ फैसला हो सकता है, या कोई करियर में वो स्टेबिलिटी आ सकती है। सो आई थिंक यू आर रियली वर्किंग हार्ड। थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ सकता है। येस, आई एम वेरी स्पेसिफिकली गेटिंग द वर्ड नेगोशिएट, ओके, कुछ चीज़ों को लेके, बट इट्स ओके। आई थिंक ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में यू नो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड सडन, मुझे लगता है सडन चेंजेस आ सकते हैं, सडन ट्विस्ट, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि किसी चीज़ को लेके आपको डिसाइड करना है, और चीज़ों को लेके यू नो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो या वैसे भी लेना हो। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी। थोड़ा और देखेंगे कि लियो के लिए व्हाट्स कमिंग इन द करियर, और थोड़ा यू नो क्लियरली। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हो सकता है कि फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक यू नो, यहाँ पे लक्ष्मी माता आउल सिंबल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। आई थिंक आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक किसी चीज़ का टाइम लेना, ठीक है, कि अब आप वक्त ले रहे हैं कि मतलब किसी से टाइम मांग रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, दिस एंड दैट, तो वो वाली एनर्जी है, या टाइम ले रहे हैं। और मे बी लाइक पीरियड ऑफ पेशेंस का भी कार्ड आ रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, जैसे पीरियड ऑफ होता है ना, हॉल्ट नहीं कहूँगी, तो पीरियड ऑफ लाइक क्या बोले उसको, कि कुछ टाइम मांग रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो चलिए आगे देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ be the light, be the hope and light in someone's life. Okay, so you can help somebody out. यहाँ बाबा कहना चाहते हैं कि किसी के लिए लाइट बनो। अगर आप किसी की मदद करते हो, अगर आप उनको पाथ यू नो लाइक हेल्प आउट करते हो इन सम वे, अगर भगवान ने आपको वो पोटेंशियल दिए है, अगर भगवान ने आपको वो हेल्प की है, तो आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। आप किसी और की लाइफ में यू नो लाइक शो देम द पाथ, शो देम द लाइट, बी द होप। किसी की लाइफ की होप बनो, लाइट बनो, ठीक है, सो दैट इट कैन हेल्प समबडी। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। सो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक सब कुछ सूखा था, आई थिंक वो हरा भरा हो सकता है। तो इन लाइफ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक अ चेंज फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, जैसे कहते हैं ना मौसम बदलते हैं, सिमिलरली धूप छाँव लगी रहती है या कुछ ऐसा है। और अगर अभी आप किसी पीरियड के थ्रू निकल रहे हैं जहाँ कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ कुछ खाली खाली सा लग रहा है या कुछ डिफ़िकल्टी है, तो आने वाले टाइम में वो चेंज आएगा, क्योंकि मेजर लाइफ चेंज का कार्ड तो वैसे भी आ चुका है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।